आपने ऐसा कई बार देखा होगा और ऐसा कई बार खुद किया होगा कि जब भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आप भगवान को धन्यवाद तक नहीं बोलते, और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स मुसीबत आने लगती हैं तो आप भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि हर सुख और दुख का जिम्मेदार आदमी स्वयं होता है। कई बार आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते हैं तो आपके मन में ये ज़रूर प्रश्न आता होगा कि भगवान आपके साथ है भी या नहीं। आप अच्छे कर्म करते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, उसके बाद भी आप सफल नहीं होते तो आपको ये जरूर मन में आता भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो चलिए आज अपन इसी बात को गहराई से समझते हैं। एक बार एक लड़का आपकी तरह ही बहुत सारे सपने देखता था, अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाने के बारे में भी सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की और छोटी सी उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसका लोग सपना देखते थे। उसे लगता था भगवान उसके साथ है, और वो ये चीज कैसे पता करता था। हर रोज जब वो सुबह समुद्र के किनारे जाता था तो उसको लगता था कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं। उसे लगता था कि भगवान उसकी साइड में चल रहे हैं और वो भगवान से बातें कर रहा है, क्योंकि जब भी वो चलता था तो रेत पर दो पैरों के निशान दिखाई देते थे। एक वो लड़के के होते हैं और एक भगवान के होते हैं। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने वो सब कुछ पा लिया था जिस चीज के उसने सपने देखे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी की सुई दोनों ऊपर हैं तो नीचे भी आएंगी। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां उसकी कंपनी करोड़ों के प्रॉफिट में थी वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगी और करोड़ों का नुकसान हो गया। जो लोग उसका साथ देते थे धीरे धीरे एक एक करके वो लोग उसका साथ छोड़ने लगे। इस बात का उसे बहुत बुरा लगने लगा। इससे ज्यादा उसे इस बात का दुख हुआ कि जब भी वो सुबह समुद्र के किनारे घूमने जाता, अपने पैर और दूसरे पैर जो भगवान के दिखाई देते थे वो दो पैर भी अब दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये था कि भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा दुखी था। लड़का मनी मन यह सोचने लगा कि जब मेरा समय अच्छा चल रहा था तब भगवान भी मेरे साथ थे, और जैसे ही मेरा समय खराब आया तो भगवान भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। धीरे धीरे उसके अपने भी एक एक करके साथ छोड़कर चले गए। यह सब सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत दुखी था। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बनाए रखा। जो जो चीज उसे समुद्र के किनारे जाते समय भगवान ने सिखाई थी उन रूल्स को, नियम को फॉलो किया, लगातार मेहनत करता रहा। फिर क्या होना था, जो कंपनी उसकी लॉस में चली गई थी धीरे धीरे वो प्रॉफिट में आने लगी, और जैसे ही कंपनी उसकी डूबी थी धीरे धीरे वो उठ जैसे की तैसे खड़ी हो गई। यह सब देखकर लड़का खुश हुआ, लेकिन लड़के ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, वो है अपने ऊपर विश्वास। इन सब के चलते भी वो डेली समुद्र के किनारे घूमने जाता था। जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया उसने देखा कि वो दो पैर के निशान भी उसके साथ साथ चलने लगे। इसका मतलब ये था कि भगवान भी अब उसके साथ था। लड़के ने उन दो पैरों के निशान को देखा और मुंह फेर लिया। तभी साइड से आवाज आई कि क्यों, मुझसे बात नहीं करोगे। लड़के ने चिल्लाते हुए कहा कि जब मेरा वक्त बुरा चल रहा था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, ये दुनिया ने भी साथ मेरा छोड़ दिया था, एक एक करके मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत, अपनी लगन की वजह से यहाँ पर दोबारा से आया हूँ। आज जब मैं सफल हो गया तो आप भी दोबारा से मेरे पास आ गए हैं, लेकिन उस समय आप नहीं थे जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर से साइड से मुस्कुराने की आवाज आई कि जब तुम परेशानी में थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था, और आज आप सफल हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान की यह बात सुन के लड़का सुन्न रह गया, और लड़के ने बोला कि जब मेरे पास मुसीबत थी उस समय मैं यहाँ समुद्र के किनारे घूमने आता था तो जो दो पैरों के निशान साइड में दिखाई देते थे, जैसे ही मुसीबत आई वो दो पैरों के निशान साइड में नहीं दिखाई देने लगे, क्योंकि आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी बाजू से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी मैं तुम्हारे साथ था। और भगवान ने कहा जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान और दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में चलता था। जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया, और जो दो पैरों के निशान तुम्हें दिखाई देते थे वो दो पैरों के निशान मेरे थे, क्योंकि मैं जब तुम सफल थे तब भी तुम्हारे साथ था, जब तुम मुसीबत में थे उस समय भी मैं तुम्हारे साथ ही था। जो दो पैर तुम्हें दिखाई देते थे वो दो पैर तुम्हारे नहीं थे, वो दो पैर मेरे थे। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम ईश्वर पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो मालिक, वो ईश्वर हमारे साथ रहता है। भक्ति करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमेशा हमें यह बात याद रखनी है कि हमारे हाथों की लकीरें से पहले
उंगलियां होती हैं जो कि हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आप अपनी किस्मत से ज़्यादा अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान आपके साथ हर वक्त रहता है, आप उन्हें याद करें या ना करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।